बोलो जी गुरु रविदास महाराज की जय। बोलो जी गुरु करतादास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु अमरदास जी महाराज की जय। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराज की ज्योति जलती रहे जी। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नरयमपुर जाएंगे सतबक रविदास। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। साध संगत जी, जगत गुरुदास जी महाराज ने कहा है दोहे के माध्यम से कि परम पिता परमात्मा भाई तेरे मन के अंदर विद्यमान है। बाहर तो जंगलों में कहीं ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो ढूंढना है तो अपने मन के अंदर ढूंढ उसको, क्योंकि बहुत बहुत योगी महात्मा बग में पैका लड्डा बड़ा का माला लेकर बड़े बड़े काम करते हैं, परंतु गुरुदास महाराज ने स्पष्ट अक्षरों में कह दिया कि परमपिता परमात्मा भाई तेरे मन के अंदर है, बाहर क्यों ढूंढने की कोशिश मत कर। क्या कहा जी दोहे के माध्यम से कि काव्य और कैलाश माही जी को ढूंढन जाई, रविदास प्यारा राम तो बैठा रहा मन माही। कि काव्य और कैलाश में, यानी कि काव्य कैलाश में लोग परमपिता परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह के दर्शन करने के लिए कि हमारे को मिल जाएगा, उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, खर्चा भी करते हैं, परेशान भी होते हैं, बात बुरान भी होते हैं, परंतु गुरुदास जी महाराज ने स्पष्ट अक्षरों में कह दिया कि रविदास प्यारा राम तो बैठ रहा मन माही। कि हे भाई तेरा जो परम पिता परमात्मा है तेरे मन के अंदर बैठा है, और तुम अपने मन के अंदर ढूंढ उसको, बाहर ढूंढने की कहीं जरूरत ना कर जी। आगे अगले दोहे में गुरुदास महाराज ने कहा है कि बाहर खोजत का फिरई घट बेहतर ही खोज, रविदास उन्मन साधि कर देखो पिया की खोज। कि भाई तुम बाहर खोजता हो उस परम पिता परमात्मा को ढूंढता है, क्या फिरता है, बाहर वो परम पिता परमात्मा नहीं है। रविदास उन्मन साध कर, कि तुम अपने मन को साध कर, अपने शरीर को साध कर, अपने मन को एक जगह टिका कर देख पिया की खोज। ये फिर तुम अपने मन को अंदर टिका करके फिर तुम उसके अपने मन के अंदर दर्शन कर जी। आगे कहा है वाणी में, ये दोहे में, कि बन खोजन पिया न मिले ही बन माही प्रीतम नहा, रविदास पिया को हम है बसे रहो मानो प्रेम मान। कि वो जो परम पिता परमात्मा है भाई, कि वन में तो ढूंढने जा रहा है, उसको वन में नहीं है वो, तुमने को कहाँ से मिलेगा वो, दूसरे जीवों से प्रेम करने से। यानी कि तूने हर जीव को अपना समझना है, चाहे वो मानव जोड़े में है या वो पशु जोड़े में है या वो पक्षी के जोड़े में है। तुम उनको सबको एक ही तरह से देख, और वहीं पर तेरे को परम पिता परमात्मा का दीदार होगा जी। तो इसलिए वन खोजन पिया न मिले ही बन वहीं प्रीतम ना, रविदास पिया है बस रहो मानव प्रेम ही माम। कि वो जो है मानव के प्रेम के अंदर बस रहे, सबको प्रेम कर, सबसे अपना बना, और सबको अच्छी शिक्षा दे, उनको नशा छुड़ा, उनको बुराइयाँ छुड़वा, उनको नशे से बचा करके, उनको मांस मदिरा से बचा करके उनके घर बसा ले। भाई आज
आपके सामने हैं, बड़े बड़े घर उजड़ रहे हैं जी, नशे के अंदर हैं, लड़के भी लड़कियां भी, कॉलेजा तक उनकी ये दशा हो रही है। वो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, मनमोहन का चल रहे हैं जी। तो इसलिए हमें अपने बच्चों की ओर ध्यान भी देना होगा और उनको बुराइयों के साथ साथ नशों से भी बचा करके अच्छी राह पर, क्योंकि अच्छी राह हमें गुरुघर से मिलेगी, गुरुद्वारे से मिलेगी, मस्जिद से मिलेगी। वहाँ पर बुजुर्ग महात्मा बैठे हैं, वो अच्छी शिक्षा देते हैं, उनको अच्छा ज्ञान है, वो अच्छी तरह से बच्चों को बढ़ाते हैं। आप भी जाएं, अपने बच्चों को भी ले करके जाएं जी। और सुबह शाम सुमन उस मालिक का, जिस मालिक ने हमारे को संसार में भेजा है, उस मालिक ने इतना कीमती हीरा ये शरीर दिया, आँखें दी, कान दिए, हड्डियाँ लगाई, मांस, अंदर खून, फेफड़े, गुर्दे, दिल, पता नहीं इसके अंदर कितने नाड़ियाँ फिट करी, और फिट करके भी हमारे पास से फिर भी नहीं कुछ लिया उसने। अरे जब नहीं कुछ लिया है तो उसका शुक्र अदा करने का फर्ज है हमारा जी के हे प्रभु। सुबह उठ करके 4 बजे हे हाथ जोड़ करके बेनती करके, हे मालिक आपका धन्यवाद, आपका शुक्र है, आप जितना कुछ हमारे को दिया है जी, वही कुछ सुख शांति से रखे। आगे क्या कहा है, बन खोजन का जय रे राम अलोपा नाम, सर्वव्यापी राम तो रविदास सबन के महान। अगले दोहे में यह बात कही है कि बन खोजन जाए रे, ये भाई तुम बन में खोजन जा रहे तुमको। राम अलोपना, वो जो है परम पिता परमात्मा लोके अन्य कहीं जीव अलोपनीय है, वो लोके अन्य है, वो तो तेरे आसपास है। सर्वव्यापी राम, तो वो सारी जगह हर जगह मौजूद है। यानी कि आप ये देखिए कि रात को एक बेल है, सब्जी की पेड़ फल की बेल है, वो रात को कितने, सुबह शाम को कितनी थी, और सवेरे तक वो बेल कितनी बड़ी हो जाती है जी। आप खुद ही देखिए, क्या परम पिता परमात्मा का वहाँ वास नहीं है ना वास, क्योंकि वो उस बेल में भी परम पिता परमात्मा विद्यमान है जी। तो सर्वव्यापी राम तो रविदास सबन के महान। गुरुदास महाराज ने स्पष्ट अक्षरों में कह दिया कि वो तो सब में जगह है भाई। आगे कहा है दोहे में कि राघो कृष्ण क्रीम हरि राम रही खुदाए, रविदास मेरे मन बसे क्या खोजो बन जाए। उसको जय राम को, राधे को, कृष्ण को, राम हरि, खुशी को उसको जी। परमात्मा के नाम पता नहीं कितने हैं, अनेकों नाम हैं, उसको बहुत नामों से जाना जाता है। परंतु गुरुदास महाराज ने कह दिया है कि रविदास मेरे मन बसी ही का खोजो बन जाएंगे, तो मेरे मन के अंदर बस रहा है परम पिता परमात्मा भाई, बाहर नहीं है वो, और मैं बाहर ढूंढूं उसको क्यों जाऊं। आगे ये परम पिता परमात्मा के आगे कहा है वाणी में, दोहे में कि ओंकार है सतनाम, आदि जुगादि सब सती, रविदास सत कई माहियो, टिकावे नहीं असती। कि ओंकार परमात्मा जो है वो सत्य है, तो सच को बोल, झूठ का सहारा मत ले। ओंकार है सतनाम, सतनाम जो है वो ओंकार है, उसके यही नाम है। सच के ऊपर चल, सत्य और नाम, सच का नाम, इनके दोनों सच को बोलना है, सच और नाम, ये सत्य ही नाम है। वही परमपिता परमात्मा का नाम है, वही परमात्मा तेरे अंदर विद्यमान है जी। आदि जुगादि सब माहे सत्य, और आदि जुगादि सत्य तो चला रहा वो तो रविदास सत्य कही समय टिकवे नहीं असत्य,
और असत झूठ जो है कहीं टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जीत सच्चाई की होती है साथ संगत जी। क्योंकि जैसे कि SC और ST समाज की जो ज़मीन दबाई गई थी 70 साल पहले, इनके नाम भी कुछ काटा गया था। आप लोगों के नाम जो है कुछ काटा गई थी ज़मीन, और वो कुछ जमींदार लोगों ने दादागिरी के माध्यम से अपने कब्जे में कर ली थी। परंतु अब 70 साल के बाद जब उसके कागज उठे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड के अंदर वहाँ लिखे हुए रखे वो कागज, आपके नाम की ज़मीन के कागज वो लिखे रखे, और जब उसकी खोज की गई, ढूंढे गए, कागज मंगाए गए, तो वो 40,000 एकड़ ज़मीन एक ज़िले की निकली, यमुनानगर ज़िले की, हरियाणा में। अभी 22 ज़िले हैं, ये आप देखिए कितने निकलते हैं। तो इसलिए आप जुड़िए, सरकार से मांगिए, सरकार आपको देगी, परंतु आपके हाथ में सबूत होना चाहिए, कागज होना चाहिए। कागज के ऊपर आप सरकार से मांगेंगे, सरकार आपको देने को तैयार है जी। आगे कहा है दोहे के अंदर, जो लो घट मही प्राण है, तो लो जपु सतनाम, रविदास परम पद पाई, जिन्हें घट बसियो राम। देखो क्या कहा जी, कि जो लोग घट में प्राण है, कि हे भाई जब तक तेरे घट के अंदर प्राण है, तेरे शरीर में प्राण है, तेरा शरीर चल रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा, जब तक इसमें प्राण है, तो लो जब सत्य नाम, तब तक तुम सतनाम का जाप करता रहो भाई, उस मालिक का नाम जपता रहो भाई तुम। रविदास परम पद पाई, गुरुदास महाराज कहते हैं कि तुम बहुत बड़े परम पद को पा जाएगा। रविदास परम पद पाही, जिन घट बसियो राम, जिसके घट के अंदर वो परम पिता परमात्मा बसा हुआ है, उसका काम परम पिता परमात्मा खुद ही करता है जी। तुलसी जी ने कहा है स्पष्ट अक्षरों में कि तुलसी बिरवे बाग के सरजीती में मुरझाएं, हरि भरोसे जो खड़े वो पर्वत पर लहराएं। कि जो भगवान के भरोसे पर खड़े, पहाड़ों पर पेड़ खड़े हैं, वो ऊपर पानी कहाँ जाता है, यानी कि आप ये खुद देखिए कि ऊपर पहाड़ों पर जल नहीं जाता है, जब जल नहीं जाता है तो वो पेड़ हरे खड़े हैं, और जो पेड़ पानी के पास खड़े हैं वो सूख जाते हैं। इनकी जो पेड़ पानी के पास खड़े वो सूख जाते हैं, और जो पेड़ ऊंचे पर खड़े, पहाड़ों के ऊपर खड़े, वो हरे खड़े। तो सोचिए आप, तो उनके पास वहाँ जल कहाँ से जाता है, वो तो भगवान के भरोसे पर खड़े, और फिर भी वो हरे भरे खड़े। जंगल देखो आप कितना हरा भरा है, पहाड़ का, बढ़िया लगता है, सोना लगता है। क्योंकि अब हम भी इसी जंगल में जाने लग रहे हैं जी, हिमाचल के बॉर्डर पे, ठीक है ना जी। जंगल मेलनेवाड़ के नाम से डाल के पास वो जगह है, वहीं पर हम तहसील छछरौली जिला यमुनानगर में पहुंचने वाले हैं जी। आगे है जी, सत्य से कहो रूप है, ता शक्ति अत अपार, रविदास सतमुख को धारणा, देही पाप निवार। क्या कहे जी, कि सत्य इस कहो रूप है, सत्य परमात्मा का ही रूप है जी। सच जो है वो परमपिता परमात्मा का ही रूप है। ता शक्ति अत अपार, और उसकी शक्ति जो है अपार है, परम्पार है, उसकी वो कहीं पर भी उसकी हार नहीं होती है। सच के ऊपर परमपिता परमात्मा उसका साथ खुद देता है जी। रविदास सत्य को धारणा, गुरुदास महाराज कहते हैं कि भाई तुम सत्य को धारण रख करके बस, देही पाप निवार, और पाप को छोड़ दे बस तुम। पाप के जो कर्म हैं, क्योंकि बहुत से जीव हैं वो बार बार झूठ बोल देते हैं, ये चीज़ तो भाई मैंने इतने की मिली है, और इतने की मैं दे रहा, चाहे बाद में मिली है। इनके बहुत से दुकानदार हैं ना भाई, वो बार बार झूठ बोलना पड़ता है उन्हें, क्योंकि वो 10 रुपये कमाने के चक्कर में है।
अरे तो मेरे को तो इतने की पड़ी थी भाई, चल। और यानी कि फिर इतने की मैं दे रहा तेरे को, ना ही भाई इतने को। तो फिर वो जब उनका सौदाबाजी हो जाता है तो फिर वो बताओ झूठ बोल गए ना बीच में अपने आप ही। तो ऐसे जो है आखिरकार एक दिन जीत सच्चाई की होती है। सत शक्ति सो सोत है, होत है सब पापन का नाश, बज्रा सत सो बोध लई सत भाषा रविदास। क्या कहा जी कि सत शक्ति सो होत है, सच की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी शक्ति है। सब पापन का नाश, जितने भी पाप हैं सबका नाश कर देती है वो। जैसे कि माचिस की सीख, एक डेढ़ कूड़े का होता है, उसमें एक सीख लगा दें तो बस वो थोड़ी देर में उसका राख बना देती है, स्वाह बन जाता है वो। और यानी कि वो ऐसे ही परमपिता परमात्मा का नाम जब हम मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरु घर में जाते हैं, तो जो हमारे कर्म हैं वो हल्के पड़ जाते हैं जी, खत्म तो नहीं होंगे। जब कहा ना अभी हम तो पैसे चढ़ाएगा और मंदिर में जाकर हम अपने या सत्संग में जाके गुरु बनाकर हमारे पाप खत्म हो गए, खत्म नहीं होंगे, हल्के तो जरूर पड़ सकते हैं। बज्रा सत सुबोध लई सत भाषा रविदास। तो ये दोहे के अंदर गुरु रविदास महाराज ने कहा है जी। आगे कहा है रविदास सत एक नाम है, आदि अंत तत्व नाम, हनन करे सब पाप है, ताप सत सुखन करी आन खान। क्या कहा है जी कि रविदास सत एक नाम है। गुरुदास महाराज कहते हैं कि सत्य एक नाम है, सच के ऊपर चल तो उसी का ही नाम है। आदि अंत सचु नाम, आदि और अंत से अभी तक, आदि से लेकर अंत तक वही नाम है। हनन करे सब पाप, और सारे पापों का नाश कर देता है वो, हनन कर दे खत्म कर देता है वो। ताप सत सुखन करी खान, और वो जो है सभी सुखों की खान है जी। तो इसलिए गुरु रविदास जी महाराज दोहे के माध्यम से जीव को समझाते हुए कहते हैं, आगे दोहे में कहा है जी कि